अगर आपका भी पेट खुलकर साफ नहीं होता है, घंटों भर टॉयलेट में बैठा रहना पड़ता है, पेट में मरोड़ बनती है, कब्ज रहती है, एसिडिटी रहती है, भूख नहीं लगती है, खाया पिया अंग नहीं लगता है, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। लास्ट में एक ऐसा दमदार घरेलू देसी नुस्खा बताऊंगा जिसके कुछ दिन ही इस्तेमाल करने से आपका पेट भी खुलकर साफ होने लगेगा, आपका लीवर मजबूत होगा, लीवर डिटॉक्स होगा, आंतें डिटॉक्स होंगी, आपका पाचन तंत्र इतना मजबूत होगा कि आपकी ना ही गैस बनेगा, ना ही कब्ज की शिकायत रहेगी, आपको खूब खुलकर भूख लगने लगेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये हमारा पाचन शक्ति कमजोर क्यों होती है, पेट में कब्ज क्यों बनती है, पेट क्यों साफ क्यों नहीं होता है। ये हमारी खराब लाइफ स्टाइल का सबसे बड़ा रोल है। हम ज्यादातर ऐसा खाना का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को खराब करते हैं, पाचन शक्ति को कमजोर करते हैं। वो खाना क्या है? बाहर की तली हुई चीजें, मसालादार चीजें, खाने में ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल करना, या फिर ऐसा चीजों का इस्तेमाल करना जो फास्ट फूड है, ब्रेड, समोसा, पकोड़ा, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, इनको हम अक्सर अपने डाइट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारी पाचन शक्ति को कमजोर करते हैं, हमारे पेट के अंदर एसिड बनाने का काम करती है। जब हम ये खाना खाते हैं तो ये स्टोमक के अंदर जाता है, स्टोमक में हीट होने की वजह से स्टोमक हमारे खाने को जला देता है, आगे की तरफ पुश कर देता है। जब ये खाना आंतों के अंदर जाता है तो ये पहले से ही जला हुआ होता है। तो आंतों का काम होता है 90%, छोटी आंत का काम होता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करना, लेकिन ये पहले से ही जला हुआ है तो ये आंतों के अंदर चिपक जाता है और जम जाता है और बाहर रिमूव नहीं होता है, यह डिटॉक्स नहीं हो पाता है। तो जब धीरे-धीरे जमने लगता है तो एक कवच का रूप लेता है। जब कवच बन जाती है तो और भी ज़्यादा इसका भयंकर रूप, कवच बिगड़ जाती है। जब कवच बिगड़ जाती है तो ये रूप लेता है बवासीर का, भगंदर का, मस्सों का, शीघ्र पतन का, नामर्दानगी का, इरेक्शन ना होने का, टाइमिंग की कमी का, महिलाओं के अंदर ये सफेद पानी का भी रूप लेता है, माइग्रेन का रूप लेता है, ये कई बार अर्थराइटिस का भी रूप ले लेता है, क्योंकि वात दोष बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा प्रकोप होने लगता है पाचन शक्ति को कमजोर होने की वजह से, और यह जॉइंट के अंदर जमने लगता है। धीरे धीरे जो छोटे छोटे जॉइंट है उनके अंदर जमता है, वहां से शुरुआत होती है अर्थराइटिस की, वात दोष बढ़ने की वजह से। और वात दोष क्यों बढ़ा? हमारी पाचन शक्ति को खराब होने की वजह से। नामर्दानगी की शिकायत क्यों हुई? पाचन शक्ति को कमजोर होने की वजह से। मैं कहता हूँ हमें बाहर की तली हुई चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, इससे हमें बचना है। अपनी डाइट के अंदर ऐसे खाने का इस्तेमाल करना है जो हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करे, पाचन शक्ति को ताकत बढ़ाने के लिए मजबूत करे। और जब हमारी पाचन शक्ति मजबूत होगी तो जो भी हम खाएंगे सीधा हमारी बॉडी को लगेगा, यानी कि जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, लीवर का काम होता है उनके अंदर से न्यूट्रिशन को निकालकर बॉडी के लिए पर्याप्त मात्रा में उसकी पूर्ति करना। जब हम खाना ही गलत खा रहे हैं तो बॉडी के अंदर जान कहाँ से बनेगी, ताकत कहाँ से बनेगी, बॉडी के अंदर कमजोरी पैदा होगी, वीकनेस पैदा होगी, बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, हड्डियां कमजोर रहेंगी, आलस्य बना रहेगा, काम काज में मन नहीं करेगा, दिन भर मूड खराब रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने खाना ही ऐसा खाया है। इसलिए हमें ऐसे खाने से बचना है, हेल्थी फूड का इस्तेमाल करना है, ऐसे खाने का इस्तेमाल करना है जिसमें न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ताकत बने, मजबूत बने, हमारे पूरी ऑल बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की पूर्ति हो सके। ऐसे खाने का इस्तेमाल करना है। अब वह दमदार नुस्खा जान लीजिए जो हमारी पाचन शक्ति को हेल्थी बनाने में मदद करता है, एसिडिटी को खत्म करने में मदद करता है, कब्ज को रिमूव करने में मदद करता है, इससे पेट हमारा खुलकर साफ होने लगता है। इसको बनाने के लिए आपको लेना है 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम जीरा, 30 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम धनिया। इनको तवे पर रोस्ट कर लीजिए, एक बारीक पाउडर बना लीजिए। अब इसमें 10 ग्राम काला नमक ऐड कर कर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। किसी कांच के बर्तन में स्टोर कर दीजिए जिसमें हवा ना लगे, यानी कि ऊपर से ढका हुआ होना चाहिए। अब इसमें से एक एक चम्मच खाने के आधे घंटे बाद आपको गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करना है। सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम आपको इसी तरह इस्तेमाल करना है। यह आपके पाचन शक्ति को मजबूत करने में काफी हेल्पफुल है और इसका रिजल्ट काफी भयंकर है। इसको शेयर करना ना भूलें।